नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। और आज जो है 1 महीना बीत चुका है लॉकडाउन को और इस वक्त हम दरभंगा में हैं। ये दरभंगा का लहरियासराय है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब जो है लोग खुद से लॉकडाउन का पालन करते नजर आ रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लहरियासराय की। जिस तरह से देख रहे हैं आप, सड़कों पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है और जिस तरह से अब देखा जा रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन और सख्त रवैया अब दिखा रही है और लोगों को जो है अब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और हर जगह लोगों को रोक कर पूछा जा रहा है कि आखिर वो कहां जा रहे हैं, बिना जरूरत के तो नहीं जा रहे हैं। और अब जो है प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट भी कराया गया है कि जो लोग ठेला लगाकर या किसी तरह से सब्जी बेचा कर रहे थे यहाँ पे, उनको भी अब हटाया जाएगा। एक जगह पर लोग अब ठेला लगाकर सब्जी नहीं बेच पाएंगे या फल नहीं बेच पाएंगे। साथ ही जो है अब जो दुकानें थी वो भी सिर्फ जो किराना स्टोर हैं वही खुली रहेंगी और मेडिकल स्टोर खुली रहेंगी, दूध की दुकानें खुली रहेंगी। तो जिस तरह से बिहार में लगातार जो है बढ़ता जा रहा है संक्रमण, काफ़ी तेज़ी से 200 के पार आंकड़ा चला गया है अब कोरोना संक्रमण का, जिसको देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय अब लिया है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लहरियासराय की। ये दरभंगा का लहरियासराय है और सड़कों पर पसरा सन्नाटा जो है वो बता रहा है कि अब कहीं ना कहीं लोग भी जो है वो अब लॉकडाउन का पालन करते नजर आ रहे हैं, बिना जरूरत के घर से नहीं निकल रहे हैं वो। और जिस तरह से आप देख लीजिए सड़कें बिल्कुल वीरान हो चुकी हैं, बिना जरूरत के लोग बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्रशासन भी अब सख्त रवैया अपना रहा है और अभी प्रशासन द्वारा ऐलान भी कराया गया है कुछ देर पहले और ये कहा गया है कि अब जो भी दुकानें यहाँ हैं, जो ठेले पर बेच रहे थे सामान, दुकान लगा रहे थे, उनको भी अब बंद कर दिया गया है। अब वो डोर टू डोर सेवा देंगे और जो है हर गली मोहल्ले में जाकर सब्जी विक्रेता सब्जी बेचेंगे या फल की बिक्री करेंगे। और जिस तरह से संक्रमण अब तेजी से बढ़ा है, आंकड़ा 200 के पार जा चुका है, लेकिन दरभंगा अभी सुरक्षित है, एक भी केस दरभंगा में नहीं आया है। जिसके बाद अब प्रशासन, ये कोशिश है प्रशासन की, सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है या यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि दरभंगा को कोरोना से मुक्त ही रखा जाए। और इसलिए प्रशासन अब काफ़ी सख्त रुख अपना रही है, काफ़ी सख्ती देखी जा रही है सड़कों पर जिस तरह से। और लोग भी अब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से फैला है तो कहीं ना कहीं अब समस्याएं बढ़ जाएंगी अगर कोरोना का संक्रमण यहाँ होता है तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के लहरियासराय से। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ और जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार यहाँ तैनात हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं। और अभी जो ऐलान कराया गया है उसमें ये क्लियर कहा गया है कि अब कोई भी फल विक्रेता या सब्जी विक्रेता जो है यहाँ ठेला लगाकर सब्जी नहीं बेचेंगे और उनकी दुकानें जो हैं वो अब यहाँ नहीं लगेंगी और डोर टू डोर सेवा वो देंगे। लगातार लोगों के घर तक जाके वो अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे और लोग भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बिना जरूरत के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही ये भी गाइडलाइन जारी की गई है कि आप बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकलें। तो इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा का, ये लहरियासराय है। लहरियासराय का ये लोहिया चौक है और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग लगातार जो है वो लॉकडाउन का पालन करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संक्रमण जो अब तेजी से बढ़ा है इसका नतीजा अब सड़कों पर दिखने लगा है कि पहले जिस तरह से भीड़ें यहाँ आती थी, जो जिस तरह से लोग आ जा रहे थे और देखने के लिए ऐसे ही भी लोग घर से बाहर निकलते थे, उसमें कहीं ना कहीं अब अंकुश लगता नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी लगातार यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि बिना जरूरत के घरों से बाहर मत निकलिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि अभी प्रशासन द्वारा ये ऐलान किया गया है कि अब जो ठेला विक्रेता हैं, चाहे वो सब्जी बेच रहे हों या फल बेच रहे हों, वो एक जगह दुकान लगाकर सड़क किनारे नहीं बेच सकते हैं। अब उनको डोर टू डोर सर्विस देना पड़ेगा, गली या मोहल्ले में जाके उन्हें सब्जी या फल बेचना होगा। इस पर कुछ फल वाले हैं, फल विक्रेता हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे। जिस तरह से अब कहा गया है कि फल आप लोग सड़क किनारे लगाकर नहीं बेच सकते हैं, अब डोर टू डोर सर्विस देना पड़ेगा, गली मोहल्ले या वार्डों में जाके आपको बेचना पड़ेगा। किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्या आपके लिए ठीक था यहाँ फल बेचना या अब जो घूम घूम कर बेचना पड़ेगा, उसमें क्या कठिनाई है? हम लोग से नहीं होगा, हम लोग से घूम घूम के तो होगा नहीं, औरत है, दिक्कत है। और एक बात और, हम लोग का ऐसा काम है छोड़वा दिए, हम लोग को एक नौकरी दे दीजिए, कोई चीज़ का हम लोग को सर्विस में नौकरी दे दीजिए, वही करके खाएंगे, रोड पर नहीं आएंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है तो बात मानेंगे यही सब पर कि हम लोग का कुछ मदद करेगा, देगा खाने के लिए, तब ना सरकार तौर पे कोई मदद नहीं हो रही। क्या देगा? कुछ नहीं मिलता है। हालांकि रोड पर कमाते हैं तो वो मारता है, भगाता है, कुछ नहीं देता। न बाल बच्चा इतना पढ़ लिख लिया, बाल बच्चा का नौकरी नहीं देता, कहाँ से खाएंगे? 4 5 6 7 जो बाल बच्चा है उसको क्या करके खिलाएंगे? सब चोरी करे कि डकैती करे, ये बताइए क्या करें? तो देख लीजिए ये सारी समस्याएं हैं और इनके साथ ये समस्याएं अब लगातार होती रहेंगी, चूँकि अब इनके ठेले को यहाँ से हटा दिया जाएगा। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। यहाँ पर केला बेच रहे हैं, ठेला पर
जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब आपको दुकान यहाँ सड़क किनारे नहीं लगाने दी जाएगी, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण अब लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? क्या करें सर, कहाँ जाए, कोई तो अथी मिलेगा ना रास्ता हम लोग को ले। कहा गया है कि अब आप गली मोहल्ले में घूम कर बेचिए। कितना घूमेंगे, जितने सकेंगे उतने घूमेंगे, दिक्कत आएगी, दिक्कत तो ये भी करेगा, जितना घूमेंगे उतने सकेंगे। हम लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, महिला होके रोड पर ठेला खींच के कमा रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, कमा के खा रहे हैं। और उसमें भी प्रतिबंध लगाएगा तो हम लोग को नौकरी कुछ होगा दे दे। ये तो आप ही के लिए किया जाना है, जिस तरह से तेजी से संक्रमण आए जो घूम घूम के हम लोग से नहीं होगा, हम लोग महिला है, हम लोग से ठेला चलेगा? बताइए, आप ही बताइए हमको, होगा? नहीं ना होगा, 2 दिन में मर जाएंगे। तो देख लीजिए ये सारी समस्याएं हैं लोगों के साथ। और भी यहाँ पे हैं मेरे साथ ठेला पे ये केला बेच रहे हैं, हम इनसे भी जानेंगे। अब जो कहा गया है कि आप ठेला यहाँ नहीं लगा सकते हैं, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? अभी ऐलान हो रहा था, सुना है आपने? जी 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 जी, सुना है। ठीक है, तो बंद कर देंगे, नहीं होगा, बाल बच्चा भूखा मरेंगे और क्या। सरकार द्वारा कोई सेवा नहीं? कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं, इस तरह से राशन या कुछ भी दिया जा रहा कुछ है? नहीं हम लोग को मिला, कुछ नहीं। 1 महीना से बैठे हुए थे, आज से धंधा पे आए, आज भी ऐलान कर रहा है कि नहीं बेचने देंगे तो बाल बच्चा भूखा मरेंगे, क्या करेंगे, दूसरा कोई चारा हमारे पास नहीं है। देख लीजिए ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि आखिर अब ये जो फल या सब्जी बेच रहे थे ठेले पे, आखिर वो कहाँ जाएंगे और किस तरह से वो अपना घर चलाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या अब इनके साथ होती जा रही है। वहीं कोरोना का संक्रमण भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये जान जोखिम में डालकर यहाँ अपना घर परिवार चलाने के लिए ठेले पर फल या सब्जी बेचा करते थे, लेकिन अब जिस तरह से प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि अब ये ठेला लगाकर भी नहीं बेच सकते हैं, तो ऐसे में ये क्या करेंगे और इनका घर परिवार कैसे चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और सरकारी सेवाएं भी इनको नहीं दी जा रही हैं, जो राशन है या जिस तरह की सेवाएं मुहैया कराई गई हैं सरकार द्वारा, वो भी इन तक नहीं पहुँच रही है। ठेला पर ये फल बेच रही हैं, हम इनसे जानेंगे। जिस तरह से अब ऐलान हुआ है अभी प्रशासन के द्वारा, कहा जा रहा है कि अब आप लोग ठेला लगाकर नहीं बेच सकती हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या दिक्कत आएगी उसके बाद? दूर दूर बोला है, दूर दूर बोला है बेचने के लिए। दूर दूर बोला है बेचने के लिए। तो दिक्कत हो रही है, मतलब जैसे लॉकडाउन लगा है उस समय चले हटाओ हटाओ, अब नहीं, कल से बोल रहा है कि से दूर दूर लगाइए। जैसे अभी ऐलान किया जा रहा था, ऐलान सुना आपने? प्रशासन द्वारा ऐलान किया जा रहा था, उसमें कहा गया है कि अब आप लोग ठेले पे नहीं बेच सकती हैं, वार्ड या गली मोहल्ले में जाके आपको ये बेचना है। तो उस पर मतलब क्या दिक्कत आएगी? अब यहाँ पे आप थी, मार्केट लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं खरीद के जा रहे हैं, अब आपको डोर टू डोर सर्विस देना पड़ेगा, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? हमको तो अभी नहीं बोला है, हमको तो नहीं बोला है, अभी नहीं बोला गया। अभी नहीं बोला गया। कल खुला है ना तो बोला है दूर 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 लगाने के लिए, अभी तक नहीं बोला है कि हटाने के लिए। हटाएगा तो हम कैसे हटाएंगे? नहीं कमेबे तो खेते कहाँ से बाल बच्चा? चाचा, सरकारी सेवाएं जो दी जा रही हैं वो आप तक पहुंची हैं कि नहीं? सरकार द्वारा जो राशन नहीं, कुछ भी नहीं दिया हमको, नहीं पहुँचे कुछ भी नहीं। तो देख लीजिए सरकारी सेवाएं भी इन तक नहीं पहुंच रही हैं। अब ये जो हाल हो गया है, इसमें ये कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ और ठेला पर यहाँ फल बेच रही हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि अब आप लोग ठेला लगाकर ऐसे नहीं बेच सकती हैं, तो अब गली मोहल्ले में जाके आपको बेचना पड़ेगा, ठेला लेकर आना पड़ेगा। क्या दिक्कत होगा? मोहल्ला में बुलबुल के बेचना। अभी ऐलान हो रहा था, सुना है? कहाँ जाए हम लोग से ठेला बुलबुल का होगा, गलिए गलिए नहीं ना होगा। क्या कीजिएगा तब? बैठ के ठेला हटा देंगे, नीचा में बैठ के बेचेंगे। नहीं दिक्कत हो रहा है तो सरकारी सेवाएं आप तक मिल रही है? कहाँ से खाएगा दिया? सरकार ने जो राशन या वितरण किया है या कुछ भी है वो आप तक पहुँचा? दिया सरकार राशन 20 किलो अरबा चावल दिया, वही में खा लेगा दिया पुता। कई दिन खाएगा अरबा चावल? हम लोग खाते हैं अरबा चावल। तो देख लीजिए ये सारी समस्याएं इनके साथ हैं। एक तरफ कोरोना का बढ़ता संक्रमण, दूसरी तरफ अब इनके जो बिजनेस पे कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में ये अब क्या करेंगी, कैसे खाएंगी? सरकारी सेवाएं भी इन तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे में इनका घर परिवार कैसे चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है।